अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग कुत्ता है ना, बिल्ली, खरगोश, इस तरह के जानवर घर में पालते हैं। कुछ जानवर जो पालतू होते हैं उसे शौक़ से औरतें या घर के अफराद ऐसे कुछ होते हैं जो शौक़ के तौर पर पालते हैं। तो आज हम आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाले हैं कि क्या कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, खरगोश पालना क्या हमारे मज़हब में सही है या नहीं। तो आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, बिल्ली हो, खरगोश हो और इस तरह के जो दूसरे जानवर, पालतू जानवर होते हैं जिसे घर में पाला जाता है, ये अगर कोई पालता है तो उस पर ज़रूरी है कि उसके खाने पीने का ख़याल रखा जाए। ठीक है, अगर कोई बिल्ली पालता है या खरगोश पालता है तो उस पर ज़रूरी है कि उसकी हिफाजत किया जाए, उसके खान पान का ख़याल रखा जाए, है ना, और उसकी हिफाजत, उसका सही तौर पर ख़याल रखे। ठीक है, चूँकि दोस्तों हमारा मज़हब एक ऐसा मज़हब है जो किसी जानवर पर जुल्म करना ये हमें नहीं सिखाता है। हमारे मज़हब में किसी जानवर पर जुल्म करना, ज़्यादती करना ये सही नहीं है। ठीक है, अगर आप बिल्ली को पाले हैं, खरगोश को पाले हैं और आप दिन रात उसको भूखा रखेंगे, उसका ख़याल नहीं रखेंगे, उसको खाने को नहीं देंगे तो उसी तरह से मर जाएगा और फिर इसी तरह से मरेगा तो आप पर अज़ाब होगा, आपसे सवालो जवाब होगा। इस वजह से आप बिल्ली या खरगोश पालते हैं तो इसका ख़याल रखें। दोस्तों अब रहा कुत्ता, तो इसका मसला जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। ठीक है, कुत्ता अगर कोई शौकिया तौर पर पालता है तो ये नाजायज़ और हराम है। कोई भी शख्स कुत्ता शौक़ के तौर पर नहीं पाल सकता, जिस तौर पर आजकल मगरिबी तहज़ीब और कल्चर में ये है कि लोग कुत्ते को पालते हैं, अपने बिस्तरों पे सुलाते हैं, उसको घर में रखते हैं शौक़ के तौर पर, कोई ज़रूरी नहीं लेकिन इसके बावजूद रखते हैं। तो ऐसी कैफियत में अगर कोई कुत्ता शौक़ के तौर पर पालता है तो ये नाजायज़ है, हराम है। अगर कोई शख्स कुत्ते को शौक़ के तौर पर पालता है तो उसका एक और वबाल है, उसका एक और बहुत ही नुकसान है। उसका नुकसान ये है दोस्तों कि जिस घर में कुत्ता होता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं दाखिल होते हैं। सोचें, जिस घर में अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होंगे तो फिर ऐसी कैफियत में क्या होगा? उस घर में बीमारी होगी, उस घर में परेशानी होगी, उस घर में तरह तरह के प्रॉब्लम होंगे। क्योंकि दोस्तों अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते जो रिज़्क़ पहुँचाते हैं, जो दूसरी चीज़ें देते हैं, जब वो उस घर में नहीं होगा तो फिर ऐसी कैफियत में सिवाय परेशानी और मोहताजी के कुछ नहीं होगी। ठीक है, इस वजह से कुत्ते को आप शौकिया तौर पर ना पालें। किसी जगह ऐसी ज़रूरत होती है कि कुत्ते को बतौर सिक्योरिटी पालते हैं, है ना, हिफाजत के लिए, खेती बाड़ी करते हैं तो उसकी हिफाजत के लिए कुत्ते को पालते हैं, घर की हिफाजत के लिए कुत्ते को पालते हैं। तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि अगर आप खेती बाड़ी के लिए आप कुत्ते को पाले हैं तो उसको उसी जगह छोड़ दिया जाए या उसके लिए अलग जगह बनाया जाए, घर में उसको ना लाया जाए। ठीक है, घर में उसको ना रखा जाए। अगर आप सिक्योरिटी के लिए, घर की हिफाजत के लिए अगर आप पाल रहे हैं तो इसमें भी एक बात है। वो बात ये है दोस्तों कि आपका घर ऐसी जगह है जहाँ वाकई कुत्ते की ज़रूरत है तो फिर ऐसी कैफियत में आप पाल सकते हैं। लेकिन आपका घर ऐसी जगह जहाँ चोर वगैरह कोई दाखिल ही नहीं होता, ना कोई डर है, चारों तरफ से घर है, तो फिर ऐसी कैफियत में आपको कुत्ता पालने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं है लेकिन तब भी कुत्ते को पालते हैं तो ये शौकिया तौर पर कहा जाएगा और शौक़ के तौर पर कुत्ते को पालना ये बिल्कुल नाजायज़, हराम है। ठीक है, बहुत सारे लोग मगरिबी तहज़ीब को अपनाए बैठे हैं और कुत्ते को शौक़ के तौर पर पालते हैं, घर में बैठाते हैं, घर पे जो है सुलाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं। तो ये ऐसा करना बिल्कुल गलत है दोस्तों, नहायत गलत है, नाजायज़, हराम है। ठीक है, गुजारिश है दोस्तों कि इसके लिए शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये बातें मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।